तुम्हें नहीं लग रहा मीनो को सब हल्के में ले रहे? इवन जब एस पावर आने भी वाला था सबने मीनो का थैंक यू सो मच ही कर दिया था। लास्ट बीजेएस के एमवीपी को लोग इतनी जल्दी भी भूल सकते हैं? अभी अगला बीजेएस आने तो दो। पंक की गॉड लाइक ने गलती क्यों करी? मैनेजमेंट ने घुटने से सोचा, पीक गॉर्डर में चेंजेस किए, मीनो का रोल चेंज हुआ। करंट परफॉर्मेंस एस पावर अच्छा कर रहा, उसकी हाइप तो बनती है, बट फैक्ट यही है मीनो ही डिसाइड करेगा गॉडर बीजेएस जीत रही या क्वालिफिकेशन को स्ट्रगल होगा। आखिर मीनो का गेम गॉडर के लिए क्रूशियल क्यों है? तुम्हें याद है मीनो एक टाइम पे सिर्फ सेमीज तक अच्छा खेलता था। आखिर कैसे मीनो दी गॉड मीनो बना? क्या मीनो 2026 बीजेएस में फिर से एमवीपी बन सकता है? क्यों मीनो तीनों एमवीपी में सबसे क्रूशियल पिक है? और सब्सक्राइब कर लेना भाई सब। अच्छी वीडियो चाहिए कि नहीं? चैप्टर 1 डिसीजन। ज्ञान हर कोई दे सकता है, रोल से फर्क नहीं पड़ता, फ्लेक्सिबल खेलना जरूरी है। बट मीनो का गेम वहीं खराब हुआ जब रोल में चेंज आया। एक अफवाह थी और एस पावर रातों रात बस आ गया। प्रैक्टिस टाइम टीम को मिला ही नहीं। पंक तो भूल जाओ, जॉनी डिमोटिवेट हो गया सपोर्ट खेल के। किसी को समझ ही नहीं आ रहा हम गलत क्या कर रहे हैं। सब टॉप नॉच प्लेयर है, मीनो, पावर, जॉनी। अब भी बस एमवीपी बने हैं तीनों बीजीआईएस के प्लेयर। तुम एक टीम में दो एंट्री फ्रैगर को सेम पोजी नहीं खिला सकते। रोल के चक्कर में गॉडल बीएमपीएस से बाहर, फाइनल भी नहीं पहुंचे। भाई बीएमपीएस में तो लिटरली सोल गॉडल दोनों के लिए खराब ही लग रहा था। तुम सच बताना, तुमको तो ट्रॉमा ही आ गया होगा नहीं? भाई सेमीफाइनल सेकंड तक बात पहुंच गई, इससे बुरा क्या हो सकता है? बीएमएलडी तो ऐसे मजबूरी में खेल लिया, अब क्या ही चेंज कर सकते हैं? वरना पंक से भरोसा तो बीएमपीएस में ही चला गया था। बीएमएचडी के बाद तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट फेयरवेल ही कर दिया सिम पंक का। देखो जिसने भी ये डिसीजन लिया है मान्या पावर को लाने का, पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। बीजीआईएस अच्छा किया, मैं तो सैल्यूट ही कर दूंगा उस महापुरुष को। चैप्टर 2 3 एमवीपी। सोच के देखो, ऐसा कोई टीम ही नहीं है जिसपे एक्चुअली में 3 एमवीपी स्क्वाड में हो भी, वो भी जो कि ऑफिशियल में एमवीपी बने हो। पावर, मीनो, जॉनी, अपनी टीम ऐसी है अभी। और जब स्क्वाड ऐसी हो ना, कंपटीशन बहुत हाई होता है। कौन ज्यादा किल करेगा, एग्रेशन भी होगा। मान्या के लिए बहुत टफ है ईगो मैनेज करना, सही रोल देना जिसमें सब कंफर्टेबल हो। मान्या ने ना चीजों को सिंपल सा रख दिया, पावर को प्रॉपर एंट्री फ्रैगर बना दिया। बाकी जो भी प्लेयर है, इवन मीनो, उसके आजू बाजू में खेलो। और ये इसलिए अच्छा है, गॉडर में सिर्फ मीनो ही ऐसा प्लेयर है जो कि अडॉप्ट करके खेल सकता है। सिचुएशन वाइज किसी भी रोल में खेल सकता है। मीनो बना ही डिफरेंट है। इरेंगल टीटी के अगेंस्ट फर्स्ट नॉक जॉनी का, सेकंड एडमिनो का। मान्या के साथ गलत हुआ, डायरेक्ट नॉक फिनिश ही डाल दिया भाई को। उसका भी ट्रेड लिया, आखिरी बंदा इजी पीजी। मेन गेम शुरू होता है स्टेज 5। पावर ने 3 नेड यूज करे, कोई कनेक्शन नहीं। जॉनी ने 2 नेड यूज करे, सेम रिजल्ट, 0 नॉक। अब मीनो की बारी, 1 नेड, हेक्टर विश दोनों को लिया। पुश पुश मान्या का कॉल आया ऐसा, डायरेक्ट स्लैम फिनिश। 2 बंदे बजे, उनको कोई आइडिया ही नहीं, बस स्मोक में खुद ही कंफ्यूज है। जंप शॉट सैंड डाउन, लास्ट को ऑक से एडजस्ट कर दिया। 30 सेकंड में 1v4 एग्जीक्यूट कर दिया। मीनो जब चलता है बस फ्लो में 6-7 किल ऐसे ही कर देता है। इधर लेफ्ट में K9 है, पावर स्लग को लिया। मीनो ने राइजन को गलत ही एडजस्ट कर दिया, ये पीछे अमित ने ले लिया, वरना 10 किल हो ही जाते भाई के। अमित के साथ तो खेला है पावर, जॉनी ने व्हीकल से ही डाउन कर दिया, सीट चेंज करके 12 किल पूरे टीम के। चैप्टर 3 दी गॉड मीनो। पता है बीजीआईएस 25 से पहले ना मीनो के साथ बहुत से टैग लगे थे। एंकी ने तो अपना अलग ही टैग दे दिया, दी चोको किंग। अपने इंटरव्यू में बोल दिया, मीनो आप तो सेमीफाइनल तक चोको देते हो, फिर फाइनल में चोको लेने क्यों लग जाते हैं? एंकी को पता भी नहीं था ये सारी चीजें ना सिर्फ एक मैच के बाद बदलने वाली है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था जब गॉडलाइक को सबसे ज्यादा जरूरत होगी मीनो इस तरीके से आगे आएगा, हमारी उम्मीद बन के पूरे गॉडल को कैरी करेगा। मिरामार सेकंड लास्ट मैच, जैसे ही पंक डाउन हुआ अपने जेली भाई आ ही गए थे फुल स्टॉप लगाने, फिर आया मीनो का नॉक। जेली पे सिंप ने तो क्यू पे व्हीकल ही डाल दी। लास्ट 2 बंदों ने जब क्लोज करा तब दिखा है जॉनी मीनो का पीक सिनर्जी। जैसे मीनो का हेल्थ डाउन हुआ, जॉनी का नेड आया, निंजे को लिया। मीनो 1v1 तो 10 HP पे ले जाए, सैम के साथ भी यही हुआ। बट सॉम ना मान रहा भाई, 2 ही बचे हैं बट सेंटर होल्ड करा दी। गॉडल के साथ इतना बुरा होने वाला ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले तो आइजियर डाउन हुआ गेम से बाहर, फिर जोन ने हाथ ही छोड़ दी भाई। फिर सिम्प का नंबर था, जॉनी भी गेम से बाहर। मीनो पे सिर्फ एक मॉली है, सामने से नेड पे नेड आ रहे, उस एक मॉली से भी एक्वा को ले ही गया यार। मतलब एक्यूरेसी तो देखो। जोन क्लोज पे मीनो कहीं भी जा सकता था, बट जो VXT पे फुल कॉन्फिडेंस में पुश किया है, शॉटगन से एक्वा साउंड को लेना, भाई पीक गॉड मीनो ये कर सकता है। कैसे वहां जाने का सोचा, नो आइडिया। बस उस मोमेंट में जो बेस्ट डिसीजन लेना था कर दिया। ये वो मोमेंट था जब सच में लगा कि गॉडल पे अभी भी चांस है बीजीआईएस जीतने का। लास्ट गेम में मीनो ने सबके सामने अनाउंस करा है, पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट गेम तुम देखो अभी फुल उम्मीद के साथ। चैप्टर 4 द पीक ऑफ IGC। अगर तुमको 25 फिर से रिवाइंड कराया जाए और तुमसे पूछा जाए कि ई स्पोर्ट में तुम्हारा बेस्ट मोमेंट क्या है, बीजीआईएस, BMPS, BMHD, BMIC सब मिला के, मैं चैलेंज कर रहा, इससे बेटर मोमेंट तुम नहीं बता सकते जो कि मीनो ने क्रिएट करा है। लास्ट गेम इरेंगल मस्ट विन गेम तो था ही गॉडल के लिए, बट सिचुएशन उतनी ही ज्यादा खराब। राइवलरी से फाइट, मीनो ने चंदन को डाउन करा, पुश आना ही था, किल्स चाहिए, गैप क्लोज करना है अपने को। सिम से ब्लंडर हो ही गया, जॉनी से बग्गी क्लैश, ऊपर से गिर के नॉक हो गया, पंक भी डाउन।
बट जो मीनो ने कूप चलाई है, सर्वर डाउन, स्वाम को शॉटगन से लिया, हिटमैन के साथ प्रॉपर 1v1 था। और 1v1 तो तुम्हारा भाई कभी चोक कर सकता है क्या? भाई क्या ही मार दिया यहाँ पे मीनो ने। चीजें यहाँ भी नहीं रुकी, ब्लू जोन भी स्टार्ट है, रिवाइव भी देने का कोई चांस ही नहीं बनता। व्हीकल में भी सिर्फ एक को पिक कर सकते हो। सिम की तो एचपी ऑलमोस्ट 10, बट मीनो ने कर दिया। सिम भी जोन आ गया, पंक भी आ गया, 3 मैन सर्वाइव भी कर गए भाई। मतलब यहाँ पे सिर्फ स्किल का गेम नहीं था, टॉप नॉच गेम सेंस ये सिर्फ मीनो ही कर सकता है। तुम तो बार बार रिपीट पे हर टूर्नामेंट में ये देखना चाहोगे, जो कि एक्चुअली में मीनो भी रिक्रिएट नहीं कर सकता। इतना आइकॉनिक है ये। मीनो के पूरे स्पोर्ट करियर का दी बेस्ट मोमेंट होगा ये। गेम प्ले वाइज से हमने भले भी जीएस नहीं जीता, बट मीनो के इस क्लच ने पूरे टूर्नामेंट का स्पॉटलाइट हमें दे दिया, जिसे तुम #2 के बाद भी सेलिब्रेट किए होगे। इस मोमेंट में ना मीनो पूरे कम्युनिटी का दी बेस्ट प्लेयर बन गया। उसको उस टाइम पे सिर्फ पावर और जॉनी ही चैलेंज कर रहे थे। यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी 3 MVP की, जो कि अभी भी चली रही। चैप्टर 5 न्यू रोल। अभी तुमको लग रहा होगा मीनो के किल्स स्क्रीम थर्ड पार्टी में इतने कम क्यों हैं? किल्स भी सिर्फ उस मैच में आ रहे हैं जिसमें पावर डाउन होगा, और पावर न मान रहा। पहले तो रोल को गलत मत लो। जब आईजीएल पे मीनो पावर जैसे अच्छे प्लेयर होते हैं, उसको लिटरली समझ नहीं आता कौन सा रोल किसको दूं, और लाइनअप के लग जाते हैं, इसलिए स्टार लाइनअप फेल होती है। गॉडल की सिचुएशन ऐसी है, मीनो को सपोर्ट ही खिलाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका रीजन भी है, जॉनी सपोर्ट करके देख लिया, सक्सेसफुल नहीं था। एस्पावर इंटरफेयर का रोल में बहुत अच्छा खेल रहा। मान्या आईजीएल है, वो तो कर नहीं सकता, उसका भी फ्रंट गेम ही स्ट्रॉन्ग है। मैं ही रेंगल का मैच देख रहा, मान्या सबको जॉर्जो कंटेनर ले गया। तुम ये देखो बस, अभी एस और मीनो क्या कर रहे हैं? ये कौन सा गेम है? यहाँ एस लेटा हुआ है कि लेट की सरप्राइज करूंगा। इधर मीनो भी लेट ही गया भाई, कि आपको हम आपके स्टाइल में मारेंगे। आइए आप जैसे एस सामने है, जो पीपी स्वैप करके मारा है भाई। अभी कुछ भी करते हैं ये लोग। इधर वेट की टीम मान्या पे पुश करने जा रहे। फर्स्ट नेट मीनो का, जस्टी डाउन। सेकंड नेट पावर का, सैम डाउन। सेकंड बंदे को इजी वाइप, 2 बंदे तो इजी वाइप मान्या का, कंटेनर क्लियर। K9 को तो मीनो पावर ने जोन ना आने दी। इजी चिकन। ये मैच में पीक कोऑर्डिनेशन दिखाया सबने। चैप्टर 6 ऑलराउंडर। मुझे पता है तुम बोलोगे ही, भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि रोल फिक्स ही हो। गॉडल में तो ऐसे प्लेयर हैं, कोई रोल खिला दो। तुम्हें क्या लगता है आतंकी सपोर्ट क्यों खेलता है? नकुल अपने पूरे स्पोर्ट करियर में क्यों सपोर्ट खेला? K9 में जब बीच था वही क्यों खेलता था? ऐसा थोड़ी है कि ये सब खराब प्लेयर हैं। स्क्रिम में सब सही लगता है, जैसे मेन गेम आता है चीजें डिफरेंट होती हैं। मान्या एक मैच BGIS में जोन न दे रहा है, बवाल हो जाएगा। एक 1v1 जॉनी चौक कर दे, तुम नहीं छोड़ोगे, सबको रिजल्ट ही चाहिए। और यार हर प्लेयर मीनो नहीं होता जो कि हर रोल एडॉप्ट ही कर जाए। ये फाइट देखो तुम पहले, आरजी के स्लैम पावर डाउन, गॉडजी ने एक डाउन करा, इवन लेवी का रिवाइव एग्जीक्यूट भी हो गया। आरजी का पुश अच्छा था, बट मीनो का नेड आया, लेवी दोबारा डाउन। साहिल मान्या को डाउन करने ही वाला था, मीनो का नेड आया, एम चौक हुआ साहिल का, मान्या ने डाउन कर दी। आरजी आई और वाई, मीनो ने एंगल लिया, सब फ्री हो गए खेलने को। ऑटोबोट आगे नहीं आ सकती। मीनो ने पिन करके रखा है, पावर का नेट भी नॉन स्टॉप आया। इनको भी 1 साइडेड वाइब, लास्ट किल तो वैसे भी मीनो का था। राइट नाउ मीनो एज सपोर्ट टीम के लिए बेस्ट है। इसका ये मतलब नहीं है मीनो का फॉर्म खराब है, सिंपल सी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा स्किल है गेम एडॉप्ट करने की। चैप्टर 7 टीम गेम। BGIS में अच्छा करने के लिए मान्या का जोन दिलाना इंपॉर्टेंट है। पावर का टॉप नॉच गेम चाहिए ही, बट आई विल से इन सबसे ज्यादा जरूरी मीनो का टॉप गेम आना है। मीनो ही वो खराब गेम को अच्छे पॉइंट्स में कवर करके देगा, जो पोडियम ऑफ विनिंग में डिफरेंस होता है वो करके देगा। बाकी बिग स्टेज में गॉड मीनो ही होगा जो गॉडल को फ्रंट से रेट करेगा। हाई एक्सपेक्टेशन तो होगी भाई से। करंट सिचुएशन टीम की ऐसी है ना, माने अच्छी पोजी दिला रहा, अच्छे थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करे, टीम फ्लो में है। एक आइडियल मैच इरेंगल पोचिंकी के डाउन एरिया का जोन माने ने लेफ्ट कवर किया, कोई जोन नहीं आ सकता। पावर मीनो जॉनी हर जगह थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने में लग गए। ओजी वाली फाइट तुरंत स्लैम, अच्छी रीड थी, वाटर सिटी क्लियर, राइट साइड भी पूरा क्लियर किया। गॉडल ने पोजी ही ऐसी रखी, सब फ्री किल थे। टीटी की टीम जब आई, पावर ने डाउन किया, मीनू ने गेम से ही बाहर कर दिया। लास्ट में नेबुला 3v4, जॉनी को सिंगल देख के घुस ही गए फियोनिक्स और क्रेटोस। पावर ने तुरंत ट्रेड दिया जॉनी का। मिन्नो तो रेडी ही था बग्गी में, गलत कनेक्ट करा बग्गी से। नोमी तो बस किल देने ही आया था, तुरंत वाइप, बस यही